I study in class 8. Class 8. Okay. Okay, Rohit. Please would you tell me about MS Office? MS Office is an application software which is also used in some private sectors and government area. It is divided in 4 parts: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint and MS Access. MS Access. Okay. What is MS Word? MS Word is also an application software in which DTP से Okay. You can explain in Hindi. जिसमें अपन DTP से रिलेटेड बहुत सारे काम कर सकते हैं. उसमें अपन लेटर्स, डॉक्यूमेंट, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसमें अपन की ज़रूरतों के हिसाब से बहुत सारे कमांड्स प्रोवाइड होते हैं. How many menus are in MS Word? There in MS Word 2013 there are 9 menus: file, home, insert, design, page layout, references, mailing, review and view. Could you tell me about components of MS Word window? At the top there is title bar in which it shows the Windows title और उसके नीचे होता है मेन्यू बार और उसमें मेन्यूज MS Word में मेन्यूज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 9 पार्ट्स में. 9 पार्ट्स में. वेरी गुड. Which all are they? File, home, insert, design, page layout, references, mailing, review और view. होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के कमांड्स के बारे में बताइए. उसमें फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल ऑप्शन होते हैं. 3 ऑप्शन. फाइंड ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है? फाइंड ऑप्शन का यूज किसी भी कंप्लीट मैटर में से कोई स्पेशल वर्ड फाइंड करने के लिए किया जाता है. शॉर्टकट की क्या है इसकी? Ctrl+F. My name is Mohit Ahuja. मोहित आहूजा. मोहित, in which class do you study? I study in 5th standard. 5th standard. In which school? Prema Higher Secondary School. From where are you learning computer? Guru classes. Guru classes. Okay. Would you tell me about home tab? Yes. होम टैब में बोल्ड ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी टेक्स्ट को डार्क करने के लिए. किसी भी टेक्स्ट को डार्क करने के लिए. किसी भी टेक्स्ट पर कोई भी कमांड अप्लाई करने से पहले उसे क्या करना पड़ता है? सिलेक्ट करना पड़ता है. ओके. यदि आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को डायरेक्टली इंक्रीज करना है तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे आप? जिसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+greater than. ओके. यदि आपको किसी भी लिखे गए मैटर में से किसी स्पेशल वर्ड को खोजना है, सर्च करना है, किस ऑप्शन की? फाइंड. फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F. और उस फाइंड किए गए टेक्स्ट के जगह पे या स्पेस पे आपको कोई अदर टेक्स्ट लिखना है तो रिप्लेस. रिप्लेस की शॉर्टकट की? Ctrl+H. ओके. यदि आपको एक पेज से डायरेक्टली दूसरे पेज पे जाना है तो किस ऑप्शन का यूज करो? गो टू. और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जाना है तो गो टू. एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाना है तो. यदि आपको किसी भी लिस्ट को अनकाउंटेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है या क्रिएट करना है किस ऑप्शन का यूज करो? बुलेट्स का. ओके. और यदि आपको किसी भी लिस्ट को काउंटेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लिस्ट का. वेरी गुड. होम टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं? 5. Which all are they? Clipboard, font, style, editing, पैराग्राफ. चलिए, वेरी गुड. क्लिपबोर्ड में कितनी कमांड्स होती हैं? 4. ओके. कट कमांड का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए. पेज से हटाने के लिए. ओके. शॉर्टकट की क्या है कट की? Ctrl+X. और कॉपी कमांड का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में स्टोर करने के लिए. ओके. किसी भी करंट डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है तो किस
शॉर्टकट की का यूज करेंगे आप Ctrl+S, Ctrl+S। सेव ऑप्शन, ओके। सेव ऑप्शन किस टैब में मिलेगा आपको? फाइल टैब में। फाइल टैब। चलिए, यदि आपको पेज में लैंग्वेज चेंज करना है, मीन्स आप जिस डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो तो उसकी आपको लैंग्वेज चेंज करना है, किस कमांड का यूज करोगे? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, वेरी गुड। यदि फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना है तो? फॉन्ट स्टाइल, यदि फॉन्ट की साइज को बढ़ाना या घटाना है, यदि आपको डायरेक्टली फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है तो? इंक्रीज फॉन्ट, इंक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Greater देन, Ctrl+Greater देन। यदि आपको फॉन्ट की साइज को डायरेक्टली कम करना है तो? डिक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट। डिक्रीज फॉन्ट की शॉर्टकट की? Ctrl+Less देन। लेस देन, ओके। रिप्लेस ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी फाइल टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किसी भी वर्ड से। किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज क्रिएट करने के लिए या होम पेज क्रिएट करने के लिए किस कमांड का यूज करोगे? कवर पेज, कवर पेज का, ओके। यदि आपको दो पेजों के बीच में कोई खाली पेज लाना है, इंसर्ट कराना है, तो किस कमांड का यूज करोगे? ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज। यदि आपको एक पेज में थोड़ा सा गैप देके दूसरे पेज में लिखना है तो किस कमांड का यूज करोगे? ब्रेक पेज, ब्रेक पेज, वेरी गुड। चलिए, यदि आपको किसी भी प्रकार का शेप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो किस कमांड का यूज करोगे? शेप्स, शेप्स का। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई वीडियो नहीं है और आपको अपने डॉक्यूमेंट में उसको इंसर्ट करना है तो आप किस कमांड का यूज करोगे? ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन वीडियो, ओके। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, और आपको वो ईमेल के थ्रू किसी अदर पर्सन को भेजना है तो आप किस ऑप्शन का यूज करोगे? शेयर ऑप्शन, शेयर ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? फाइल टैब में। फाइल टैब में, वेरी गुड। यदि आपको आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा तिरछे में लिखना है तो किस कमांड का यूज करोगे? इटैलिक, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+I, Ctrl+I, वेरी गुड। सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे आपको अगर लाइन खींचना है तो किस ऑप्शन का यूज करोगे? अंडरलाइन, अंडरलाइन का, वेरी गुड। हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए। वेरी गुड। हाइपरलिंक क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K, Ctrl+K। हाइपरलिंक ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Click, Ctrl+Click। वाटरमार्क ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी होने से बचाने के लिए। हाउ टू यूज, मतलब कैसे इसका यूज करते हैं? पेज MS वर्ड ओपन करेंगे, उसके ये ऑप्शन पेज लेआउट में मिलेगा, तो पेज लेआउट में जाकर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप एक रिजल्ट ओपन होगा, तो आप लोग वाटरमार्क लगा सकते हैं सेट कर डॉक्यूमेंट में। वेरी गुड। Yansh, दिव्यांश, in which class do you study? I study in 6th standard. 6th standard, okay. Would you tell me about file tab of MS Word? File tab. फाइल टैब का यूज क्यों किया जाता है? इस ऑप्शन का यूज MS वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क करने के लिए किया जाता है। इसमें कई कमांड्स प्रोवाइड होती है जो Okay, which all are there? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड न्यू, थर्ड ओपन, फोर्थ सेव, फिफ्थ सेव एज, सिक्स्थ प्रिंट और लास्ट शेयर। न्यू कमांड का यूज क्यों किया जाता है? शॉर्टकट की Ctrl+N है। वेरी इस गुड। ऑप्शन का यूज किसी न्यू पेज को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। वेरी गुड। यदि आपको कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट को खोलना है तो किस ऑप्शन का यूज करोगे? ओपन, Open. इसकी शॉर्टकट की Ctrl+O है। Ctrl+O। यदि करंट डॉक्यूमेंट को आपको स्टोर करना है तो किस ऑप्शन का यूज? सेव, इसकी इसकी शॉर्टकट, शॉर्टकट की Ctrl+S। वेरी गुड। यदि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को जो आपने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है उसको फिर से किसी अदर नेम से सेव करना है तो किस ऑप्शन का यूज करोगे? सेव एज। सेव एज, वेरी गुड। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S है। वेरी गुड। यदि आपको किसी भी जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है उसकी आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो किस ऑप्शन का यूज करोगे? प्रिंट, इस ऑप्शन का यूज किसी भी MS वर्ड फाइल को प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वेरी गुड। चलिए,
यदि आपको किसी भी टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में स्टोर करके रखना है तो किस कमांड का यूज करोगे? कॉपी कॉपी। शॉर्टकट की क्या है इसकी? Ctrl+C। सी। चलिए, वेरी गुड। हाँ, My name is Sashi Ahuja. I study in 9th standard. इन विच स्कूल? Shri Nanak High Secondary School. Okay. Tell me how many groups are in form tag? 5 groups are there. First clipboard, second font, third paragraph, fourth styles, fifth heading. Okay. यदि आपने किसी भी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग की है और उसको आपको हटाना है, किसी भी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस कमांड का यूज करोगे? क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को ही हटाना है यदि तो अनडू। चलिए, यदि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को थोड़ा सा डार्क